Standard 7 General Science. My dear students, in this video, we are going to start our science. The first lesson, the living world, adaptations and classifications. A great variety of plants is found on the earth. Some plants have colorful flowers, some plants grow in water, whereas some are to be found in deserts which have a scarcity of water. Some plants are found only in snowy regions. Some plants cannot be seen without a microscope, whereas some are huge in size. Like plants, animals too show diversity. Some are unicellular, others multicellular. Some are vertebrates, whereas others are invertebrates. This world is full of variety of animals, aquatic, terrestrial, amphibian, reptilian, aerial, etc. These observations give rise to the question, how did this great diversity come into being? तो बच्चों, अगर हम हमारे चारों तरफ देखोगे, सराउंडिंग्स में देखोगे तो वी कैन सी अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. बहुत सारे वैरायटी, बहुत सारे फ़र्क हर एक प्लांट में, हर एक एनिमल में नज़र आएगा. कुछ प्लांट में कलरफुल फ्लावर्स है तो सम आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. सम कैन ग्रो इन अ डेसर्ट रीजन, रेगिस्तान में रह सकते हैं जहाँ पर स्कैसिटी ऑफ वाटर यानी पानी की कमी है. सम प्लांट्स कैन ग्रो इन स्नोई रीजन, बर्फीला जगह में उग सकते हैं जो उसे यहाँ पर लेकर आएंगे हमारा नॉर्मल ये एरिया में तो वो उग नहीं पाएंगे, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे. और कुछ प्लांट्स ऐसा होता है कि इतने बारीक होता है कि माइक्रोस्कोप की मदद के बिना हो ही नहीं सकता उसको देखना. एंड सम प्लांट्स आर वेरी ह्यूज. इतना ह्यूज प्लांट्स अर्थ के ऊपर होता है कि प्लांट के जो मेन ट्रंक होता है ना, जो मेन स्टेम, उसको एक गुफे की तरह बनाकर उसके अंदर से गाड़ियाँ भी जा सकती है. उतना बड़ा साइज का, चौड़ाई भी और हाइट भी, उतने बड़े बड़े ह्यूज जाइजेंटिक प्लांट्स होते हैं. In the same way, animals are also of different varieties. They also show many diversities, means many differences. Some animals are unicellular, others are multicellular. What do you mean by cellular? Cell. हर एक लिविंग थिंग, प्लांट हो या एनिमल, हर लिविंग थिंग्स का बॉडी सबसे छोटे छोटे कुछ पार्टिकल से बने, कुछ पार्ट से बने हुए हैं. जो वो पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को सेल कहते हैं. ओके, एनिमल का या प्लांट का, कोई भी लिविंग थिंग का बॉडी पूरे कुछ स्पेशल काइंड ऑफ स्मॉल पार्ट से बने हुए हैं. दैट स्मॉल यूनिट्स आर कॉल्ड सेल्स. जिस तरह अगर एक दीवार है, वो दीवार को अगर पूरे ईंट से बने हुए हैं, बराबर, तो इसी तरह लिविंग वर्ल्ड का बॉडी किससे बने हुए? सेल से बने हुए, जो हमारे आंखों से नहीं दिखता. और अर्थ के ऊपर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके फुल बॉडी एक ही एक सेल से बने हुए हैं. जैसा एमीबा, आपने सुना होगा एमीबा. आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ एमीबा. पैरामीशियम दूसरा एक लिविंग थिंग है, वो भी क्या है? एक ही एक सेल से बने हुए हैं. तो दोस आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी है, यानी जिसके बॉडी बहुत सारे सेल से बने. अभी हमारा खुद का बॉडी लैक्स एंड लैक्स ऑफ सेल्स से बने हुआ हमारा बॉडी. ओके, तो ये हुआ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. सम आर वर्टिब्रेट एंड सम आर इनवर्टिब्रेट. वर्टिब्रा क्या होता है? हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे वर्टिब्रा कहती हैं. आपने ये वर्ड तो सुने होंगे, रीढ़ की हड्डी. तो जो वो हड्डी जिन एनिमल को है, दैट बैकबोन, इट इज कॉल्ड बैकबोन. Those animals which have backbone, that is vertebra, then they are called vertebrates. और जो एनिमल को ये वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, बट मतलब ये जो हड्डी, जो मेन बैकबोन नहीं है, उसे इनवर्टिब्रेट कहते हैं. तो वैसे भी एनिमल से वर्टिब्रेट भी है, इनवर्टिब्रेट भी है. और भी बहुत सारे वैरायटीज है. कहाँ रहते हैं उसके ऊपर. एक्वाटिक मीन्स पानी में रहने वाला, टेरेस्ट्रियल मीन्स ज़मीन में रहने वाला, एम्फीबियन पानी में भी और
ज़मीन में भी दोनों जगह रहने वाला। रेप्टिलियन, रेप्टिलियन मीन्स रेंगने वाला, जिस तरह सांप है। और एरियल, एरियल मीन्स हवा में रहने वाला, लाइक बर्ड्स। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस है। तो ये सब डिफरेंस देखने पर हमें बहुत ही सरप्राइज, मतलब बहुत आश्चर्य होगा कि कहाँ से इतना सारा वैरायटीज या डाइवर्सिटीज हो पाया। Are the plants and animals from Kashmir and Rajasthan of the same type? Can you elaborate on any differences between the two? सवाल यहाँ पर दिया क्या है, कश्मीर में और राजस्थान में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स दोनों जगह के कंपेयर करोगे तो दोनों सेम लगता है क्या? आप कोई फ़र्क इसमें बता सकते हैं? वी कैन सी सो मैनी डिफरेंसेस एमंग इन बिटवीन दिस। इनके बीच में हम बहुत सारे डिफरेंसेस देख सकते हैं। कश्मीर कैसा एरिया है? बहुत ही ठंडा एरिया, जहाँ पर बर्फ़ वगैरह ज़्यादातर ढके हुए रहते हैं मौसम के कुछ टाइम पे, बराबर। और राजस्थान कैसे एरिया है? राजस्थान का मैक्सिमम एरिया में डिसर्ट है, रेगिस्तान है, तो वहाँ पर पानी की बहुत स्केर्सिटी होती है और वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा है, रेत है जहाँ पर ज़मीन में ज़्यादातर सैंड होता है। तो ये उधर का दोनों का एरिया का जोग्राफिकल कंपैरिजन हो गया। तो ऑब्वियसली वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स में चेंजेस रहेगा। तो क्या चेंजेस होगा? जो कश्मीर में है, जहाँ पर बर्फ़ गिरने वाले एरिया है, जहाँ पे स्नो गिरते हैं, हेल स्टोन्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर जो प्लांट्स होगा वो प्लांट्स ज़रूर कॉनिफेरस होगा। व्हाट डू यू मीन बाय कॉनिफेरस? कॉनिफेरस मीन्स एक ट्रायंगुलर शेप में होगा वो प्लांट का स्ट्रक्चर। जैसे जैसे हाइट में जाते जाते वो नुकीला होते जाएगा। ओके, आई विल शो यू वन इमेज ऑफ अ कॉनिफेरस प्लांट। यहाँ देखिए, ये जो प्लांट है उसका स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इस प्लांट का ओवरऑल जरा स्ट्रक्चर आप देखिए, क्या शेप है? ट्रायंगुलर शेप। तो क्या होगा, जहाँ पर इसके ऊपर हेल स्टोन होगा, क्योंकि ठंडी के एरिया में ही रहता है, बराबर है, तो क्या होता है, ये पूरे बर्फ़ जो गिरता है इसका ये शेप की वजह से स्लिप होकर डाउन नीचे चला जाएंगे और नीचे एकदम उसके स्टेम के पास तो नहीं जमा होगा, क्योंकि स्टेम का नज़दीक इधर आते आते ये दूर गिर जाएगा। तो इससे क्या होगा, इसको जो स्नोफॉल से, जो हेलस्टोन से वगैरह जो नुकसान होने का चांस था वो नहीं होगा। तो ये एक अडेप्टेशन है, यानी ये नेचर ने इसको दिया हुआ एक कैपेसिटी है कि वो सिचुएशन से, वो क्लाइमेटिकल प्रॉब्लम से, क्लाइमेटिकल हार्शनेस से इसको बचने का। तो इस तरीके का कॉनिफरस प्लांट्स आपको कहाँ देखने मिलेगा? कश्मीर में, क्योंकि वहाँ पर स्नोफॉल होता है, हेल स्टोन्स होते हैं। और दूसरा, अगर आप डिसर्ट ऑफ राजस्थान में जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? ज़्यादातर कैक्टस टाइप का प्लांट्स मिलेगा। एक कैक्टस टाइप का प्लांट्स में क्या स्पेशलिटी है, उसके जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, नॉर्मल प्लांट के जैसा नहीं है। वो पत्ते नेचर ने उस पत्ते को मॉडिफाई किया हुआ है, यानी उसका पत्ता कांटे के रूप में बन गया हुआ है। The leaves of the desert plants are modified into thorns, और जो फ्लैशी पार्ट दिखते हैं दैट इज द स्टेम। उसमें जो फ्लैशी पार्ट होता है वो स्टेम है, और उस स्टेम के अंदर वाटर स्टोरेज होता है, एकदम पल्प के रूप में। जिस तरह आप एलोवेरा का जो पत्ते हैं, जो स्टेम है, उसको तोड़ देंगे तो आपको अंदर फ्लैशी फ्लैशी दिखाई देगा, पल्प दिखाई देगा। वो पल्पी रीजन क्या करता है, उसके अंदर मैक्सिमम वाटर भरे हुए हैं। तो इसी तरह डिसर्ट प्लांट्स में भी वैसे ही होता है। ये किस लिए नेचर ने इस तरह उसको क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि ये डिसर्ट में काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बारिश या पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होता। तो अगर नॉर्मल प्लांट वहाँ पर होगा तो क्या होगा, वो प्लांट सब मर जाएंगे, इतना हीट है और स्कैरसिटी ऑफ वाटर की वजह से। पर ये प्लांट्स में ये स्पेशलिटी, ये स्पेशल एडेप्टेशन दिया हुआ है। वर्ड का ध्यान देना, एडेप्टेशन। सराउंडिंग्स के हिसाब से एडजस्ट करके जीने के लिए जो स्पेशल क्वालिटीज़, जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कोई एनिमल में, प्लांट में मिले हुए हैं,
उस क्वालिटी को एडेप्टेशन कहते हैं। तो ये डिसर्ट प्लांट्स में वो एडेप्टेशन है कि इसके पत्ते कांटे में कन्वर्ट हो गए, तो क्या होगा, इसमें से पानी इवोपरेट होकर चला नहीं जाएगा। अगर पत्ते ऐसे ओपनली रहेंगे, सनलाइट आएगा, गिरेगा पत्ते में से, पत्ते के थ्रू प्लांट में जितने भी पानी है, जितने भी वाटर कंटेंट है, वो इवोपरेट होकर चले जाएगा और प्लांट पानी के अभाव के वजह से, कमी की वजह से मर जाएगा। तो इसके पत्ते इसलिए कांटे में कन्वर्टेड है। और उसके स्टेम जो है एकदम फ्लशी एकदम पल्पी रहता है, जिसके अंदर वाटर स्टोरेज है। तो उस वाटर का यूज़ करके वो पूरे साल भर, जब मतलब पानी के स्केर्सिटी के थ्रू वो जिंदा रह सकता है। So the answer given here is coniferous trees like pine and deodar flourish in snowy regions like Kashmir. Flourish means grow. However, in the desert of Rajasthan, plants like cactus and acacia is bubble tree, are to be found. The camel, a desert animal, is not found in Kashmir. कश्मीर रीजन में आप कैमल जैसा, जो कैमल एक डिसर्ट एनिमल है, यानी रेगिस्तान में दिखता है, उधर ही रह पाएंगे क्योंकि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर उसी के लिए बना हुआ है। वो कश्मीर में जाकर जिंदा नहीं रह पाएगा या उधर नहीं पाया जाता है। What is the reason for these differences? यही हम इस लेसन में देखने जा रहा है। That reason is named as adaptation. So here is a definition of adaptation. Gradual changes occur in the body parts and also in the behavior of organisms which help them to adjust their surroundings. Gradual changes occur in the body parts, बॉडी के पार्ट्स में स्लोली जो चेंजेस बन गए हुए हैं, एंड ऑल्सो इन द बिहेवियर और ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स के बिहेवियर में जो चेंजेस हो गया हुआ है, विच हेल्प देम टू एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग्स, जिसके मदद से वो सराउंडिंग्स का जो चेंजेस है, एनवायरमेंटल चेंजेस है, वो चेंजेस को एडजस्ट कर सके। सच चेंजेस आर कॉल्ड एडेप्टेशंस। उस किस्म के जो चेंजेस होते हैं, दोज चेंजेस आर कॉल्ड एडेप्टेशंस। दे टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये जो चेंजेस है, जो एडेप्टेशन है, ऑन द स्पॉट बने हुए नहीं हैं। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर सराउंडिंग्स चेंज होता है, एनवायरमेंटल जो क्लाइमेटिक चेंजेस वगैरह होते हैं, वैसे वैसे स्लोली हर एक लिविंग थिंग्स के बॉडी में, उनके बिहेवियर में सालों साल से ग्रेजुअली ये चेंजेस बन गए हुए हैं। अभी यहाँ पर आपको एक चार्ट फिल करने के लिए दिया हुआ है। ओके, पहला प्लांट सेक्शन है हैबिटेट। हैबिटेट यानी कहाँ पर रहते हैं, रहने का, द प्लेस वेयर इट लिव्स। टाइप ऑफ रूट्स, किस किस्म के रूट होते हैं इसमें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीव्स, मतलब पत्ते का स्पेशलिटी क्या है यहाँ पर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम, यहाँ पर स्टेम का यानी इसका जो मेन स्टेम है, वो स्टेम किस किस्म का है, ये पूरे आपको ऑब्जर्व करके लिखना है। पहले लॉटस का हैबिटेट यानी वेयर इट लिव्स, इट इज़ एक्वाटिक। एक्वाटिक मीन्स पानी में रहता है। टाइप ऑफ रूट, इट्स टाइप ऑफ रूट इज फाइब्रस। फाइब्रस रूट मीन्स क्या होता है, स्टेम एंड हो गया और उसके बाद एट ए टाइम एक ही गुच्छे में पूरे रूट्स आएंगे। आई विल शो यू लेटर। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीव्स, पत्ते का क्या स्पेशलिटी इसके अंदर, लार्ज एंड राउंड विथ वैक्सी लेयर। लार्ज हैं, बहुत बड़े हैं, राउंड शेप के पत्ते हैं और इस पे वैक्सी लेयर है, यानी एक कोटिंग है ऊपर। वैक्स आपको पता है ना, कुछ मोम जैसा कुछ एक कोटिंग है जिसके मदद से पानी इस पे गिरेंगे तो भी पानी इस पे लगेगा नहीं। अगर पानी लगेंगे तो पानी के अंदर रहने वाला ये लोटस क्या हो जाता, उसके पत्ते पूरे सड़ जाते थे। सो वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी, स्पेशल एक एडेप्टेशन इसको मिला है जिसकी वजह से वो पानी के अंदर रह पाते हैं। इफ़ वी प्लांट नॉर्मल प्लांट्स इन वाटर, इट कैन नॉट सर्वाइव, वो उसके अंदर सर्वाइव कर नहीं पाएंगे। और इसका स्टेम कैसा है, होलो एंड फ्लेक्सिबल। होलो यानी अंदर खाली खाली रहता है, फ्लेक्सिबल है मतलब हम हाथ में पकड़ोगे तो क्या होगा, उसको टेढ़े मेढ़े हम कर सकते हैं।
उसको बेंड करने के लिए सोचोगे तो आराम से वो बेंड हो जाएगा, टूटेंगे नहीं, बेंड हो जाएगा। तो फ्लेक्सिबल है और होलो है, यानी अंदर एयर गैप से। ये होलो क्यों चाहिए इसको? क्योंकि इसके अंदर एयर गैप रहेगा तो ही ये पानी के सरफेस से ऊपर तक आराम से आ सकते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, पानी के अंदर डूबे रहते थे। ऊपर आने से तो ये अच्छा से पानी के ऊपर रहता है, इसके पत्ते वगैरह अंदर डूबे नहीं रहते हैं, बराबर। तो ये स्पेशलिटी, ये स्पेशल अडेप्टेशन इसीलिए उसको दिया गया हुआ है ताकि ये पानी में अच्छा से रह सके। यहाँ पर देखिए एक लोटस का लीफ है, कितना राउंड और वैक्सी कोटिंग ऊपर है, देखो, इसीलिए पानी इस पे गिरने पे उस पे लगा नहीं, ऐसे गोल 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 होकर नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ पर देखो ये जो दिखाया हुआ लोटस का स्टेम है, वो स्टेम को देखो काट के आपको दिखाया हुआ है, उसके अंदर पूरे होलो पार्ट से खाली खाली है, एयर स्पेस से, और बहुत ही फ्लेक्सिबल है। ओके, यहाँ आपके लिए देखो ये जो राइट साइड में है वो वाला ये फाइब्रस रूट है। कौन सा रूट है? फाइब्रस रूट। देखो स्टेम में से नीचे आने के बाद पूरे चारों तरफ एट अ टाइम फैले हुए हैं, ये फाइब्रस रूट है। ये फाइब्रस रूट वाला जो प्लांट होते हैं वो रूट आसानी से हम उखाड़ सकते हैं, निकाल कर खींच के बाहर पुल आउट कर सकते हैं। और ये दूसरा एक काइंड ऑफ रूट है, दैट इज टैप रूट। इसमें एक मेन एक रूट आएगा, फिर वो रूट थोड़े थोड़े ब्रांचेस होंगे, उस ब्रांचेस में फिर ब्रांचेस होंगे, और ये आगे जाके 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 अर्थ के अंदर बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही मजबूती से ये अर्थ के अंदर पकड़ कर रह सकते हैं। सो दीज आर द टू काइंड्स ऑफ रूट्स। और एक रूट होता है एरियल रूट, आपने सुना देखा होगा, ये बेनियन ट्री के ऊपर वगैरह स्टेम पे बेनियन ट्री के जो ब्रांचेस है वो ब्रांचेस से नीचे रूट्स आते हैं। इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ कैक्टस, ये डिसर्ट प्लांट है, बराबर, हैबिटेट उसका डिसर्ट है। और टाइप ऑफ रूट, कौन से किस्म के रूट्स होंगे इसमें? कैक्टस में वगैरह किस किस्म का रूट होता है? आप अगर कैक्टस का रूट्स देखोगे तो वो भी फाइब्रस है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग फाइब्रस रूट्स है। ओके, और इसके लीव्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू thorns या spines, and the stem, that also I explained you, that is fleshy. Fleshy means pulpy, अंदर पल्प जैसे भरे हुए हैं। Banyan tree, you know, it's a terrestrial plant and its roots are tap root kind of roots. I told you, showed you that also, क्योंकि banyan tree बहुत मजबूत से अर्थ के ऊपर रहना चाहिए इसके लिए। और इसके लीव्स कैसे, इसका लीव्स का शेप थोड़ा जो हार्ट के शेप के जैसा रहता है, यानी थोड़ा इलिप्टिकल शेप है। ओके, और स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्टेम इसका बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही मजबूत होता है, और ये स्टेम में से यानी ब्रांचेस में से एरियल रूट्स भी आता है, जो रूट्स इसको सपोर्ट देते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं। ओके, ऑल दिस काइंड ऑफ adaptations we are going to study in this lesson. Now let's see the adaptation in aquatic plants. Some of the aquatic plants are firmly rooted in the soil at the bottom of the water bodies. Their stems are submerged while leaves and flowers float on the surface. However, some plants are entirely afloat. Their roots are not anchored in the soil. तो यहाँ पर कुछ एक्वाटिक प्लांट्स का स्पेशलिटी दिया हुआ है, उसका जो रूट्स है फॉर्मली अटैच्ड इन द सोइल, फॉर्मली रूटेड इन द सोइल, जो पानी के अंदर है, पानी के एकदम नीचे जो बेड होता है, रिवर बेड या पॉन्ड के जो नीचे का हिस्सा है जहाँ पे सोइल है, उस सोइल के अंदर ये प्लांट के रूट एकदम फिक्स्ड है, और स्टेम ऊपर आते 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 पत्ते एकदम सबमर्ज्ड है, यानी पत्ते स्टेम पूरे सबमर्ज्ड है और लीव्स फ्लोट ऑन द वाटर। स्टेम पूरे पानी में डूबे हुए हैं और पत्ते एकदम ऊपर तैरते हुए हैं, फ्लोटेड है। और दूसरे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट कम्प्लीटली फ्लोट ऑन द फुल प्लांट बॉडी इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर। कोई भी चीज़ यानी इवन इन द रूट्स ऑल्सो आर नॉट एंकर्ड इन द सोइल। मिट्टी में कोई भी हिस्सा फिक्स हो गए हुए नहीं है, उसके रूट भी पानी के अंदर ही तैर रहा है। तो ऐसा भी प्लांट्स होता है। The surfaces of leaves and stem of many aquatic plants are covered with a waxy layer.
और ज़्यादातर सभी एक्वाटिक प्लांट्स के लीव्स और स्टेम्स के जो ऊपरी हिस्सा होता है वो एक वैक्सी लेयर से, यानी एक तेल जैसा, एक क्या बोलते हैं, फिसलने वाला एक सब्सटेंस से कवर किया हुआ है, वैक्सी लेयर से कवर किया हुआ है. लीव्स ऑफ सम एक्वाटिक प्लांट्स आर थिन एंड सिलेंडर लाइक अ रिबन. आपने देखे भी होंगे कहीं भी स्टैगनेंट वाटर यानी पानी ऐसा जमा होकर पड़ा रहेंगे तो उसमें ग्रीन ग्रीन ऐसा एकदम जो स्लिपरी कुछ काइंड ऑफ प्लांट्स उगते हैं. वो देखे जाएगा तो कुछ थ्रेड लाइक है, कुछ बाल है, ग्रीन कलर का बाल जैसा आपको दिखाई देगा. तो उसका पूरे बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे ही फाइब्रस है, यानी बाल बाल जैसा, सिलेंडर रिबन जैसा है. दिस शेप हेल्प्स देम टू विथस्टैंड फास्ट करेंट्स ऑफ वाटर. विथस्टैंड मतलब कोई सिचुएशन को हैंडल करना, उस पर रहना, टिके रहना. फास्ट करेंट्स ऑफ वाटर मीन्स पानी का जोर का बहाव में भी इसके ये स्ट्रक्चर के वजह से, यानी रिबन लाइक स्ट्रक्चर के वजह से वो पानी उसको लेकर जा नहीं पाता. पानी का जो फ्लो को वो रोक नहीं सकते पर झेल सकते हैं. एयर स्पेसेस इन स्टेम्स and petioles of aquatic plants are useful for floating in air. पिटियोल क्या चीज़ है देखो, एक लीफ मैंने यहाँ पर दिया हुआ है. वो लीफ का एक पार्ट होता है जो स्टेम में अटैच होता है. ये है एक हिस्सा लीफ के, जो स्टेम में अटैच होने वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर मार्किंग करके दिया हुआ है. दैट पार्ट इज कॉल्ड पिटियोल. ये साइंटिफिक वर्ड है. नॉर्मली हम इसको स्टॉक कहते हैं, STALK. तो जिस तरह हमने देखा लोटस के अंदर की उसके स्टेम्स के अंदर एयर स्पेसेस है, ओके, और उसका जो पिटियोल्स है, पिटियोल्स में भी एयर स्पेस है ज़्यादातर एक्वाटिक प्लांट्स के. तो ये इसको क्या हेल्प करते हैं, ऊपर एयर अंदर है तो इसका वेट कम हो जाता है, तो क्या होगा, ऊपर पानी के ऊपर तैरने में इसका हेल्प करते हैं. सो दीज आर द एडवांटेजेस और स्पेशल adaptations of aquatic plants to live in that surrounding. Now my children, next is adaptation in desert plants. रेगिस्तान में desert plant में क्या स्पेशलिटी है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू desert plant में क्या adaptations है. Still let us see in the text book. Take two potted plants, one a cactus and the other a leafy plant. Tie plastic bags loosely around the leaves of these plants and keep them in sunlight from early in the morning. In the afternoon, bring those pots into a classroom and observe them. Has the same quantity of water collected in both the bags? Desert plants are either leafless or their leaves are like small needles or have been modified into thorns. As a result, they lose very little water by evaporation. The stem stores water and food and is therefore fleshy. The stems are green as they perform photosynthesis in the absence of leaves. Their roots penetrate deep into the soil in search of water. There is a thick layer of a waxy substance on the stems of these plants too. तो यहाँ पर इतना एडाप्टेशन ये प्लांट का दिया हुआ है. ओके, यहाँ पर आपको छोटा सा एक एक्सपीरियंस भी, एक एक्टिविटी भी बताया है. ओके, और ये एक्टिविटीज़ के ज़रिए एक्चुअली हमको क्या जानना है, कौन से प्लांट में ज़्यादा इवापोरेशन, पानी का इवापोरेशन होता है. इसके लिए एक नॉर्मल प्लांट का लीफ और एक कैक्टस प्लांट का थोड़ा सा हिस्से को हमें अलग अलग प्लास्टिक बैग में रखने के लिए बोला है. और उसके बाद काफ़ी देर के बाद उसको ऑब्जर्व करोगे तो इस प्लास्टिक बैग में आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देगा. इसमें सबसे ज़्यादा पानी कौन बाहर निकालता है, वो एक नॉर्मल प्लांट ही होगा, क्योंकि कैक्टस में लीव्स नहीं होता है. लीव्स होता है तो वो थॉर्न यानी कांटे के रूप में होता है, तो इसमें से इवोपरेशन नहीं होता. ओके, ऑल दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. सो डिसर्ट प्लांट ईदर लीवलेस, मतलब उसमें लीफ होते नहीं हैं, या फिर देयर लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्मॉल नीडल्स या स्मॉल थॉर्न्स. इसलिए इसके बॉडी से वाटर का इवोपरेशन बहुत ही कम या फिर ना ही होता है, ना ही के बराबर होते हैं. स्टेम तो एकदम फ्लैशी होता है क्योंकि वो वाटर को स्टोरेज करके रखता है, जब ज़रूरत रहता है तो उसके लिए वाटर अवेलेबल हो जाता है. और दूसरी बात, ये स्टेम का कलर क्या होता है, ग्रीनिश कलर, यानी उसके अंदर क्लोरोफिल नाम का सब्सटेंस होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरत होते हैं. तो इसका स्टेम इसके लिए फोटोसिंथेसिस करता है, यानी फोटोसिंथेसिस करना बोलेगा तो फूड प्रिपेयर करता है. जो लीफ का काम है वो स्टेम करता है. और इसके स्टेम में पूरे एक ऑयली सब्सटेंस यानी एक
थिक वैक्सी सब्सटेंस लगे हुए हैं इसके स्टेम में। तो ये वैक्सी सब्सटेंस क्या करेंगे, अंदर का जो पानी का क्वांटिटी है, पानी को इवापोरेट होने से रोकते हैं। तो ये सब इसका स्पेशलिटी है। और दूसरी बात ये जो कांटे कांटे जो है स्टेम के ऊपर जो लीव्स है, वो कांटे इसको और एक काम के लिए हेल्प करता है। इट प्रोटेक्ट्स इट्स फ्रॉम दिस प्लांट्स फ्रॉम इट्स एनिमीज। एनिमल्स में से इसको बचाते हैं, क्योंकि ये जो कांटे हैं, कांटे की वजह से ये एनिमल इसको खा नहीं पाते हैं, कांटे चुभते हैं। ओके तो ये सब था इस प्लांट का, यानी कैक्टस प्लांट का या डिसर्ट प्लांट का स्पेशल एडेप्टेशंस। सो बच्चों ये वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे स्टडी करेंगे। ओके, बाय बाय।